सीधी, हाथों को पीछे और पैरों को रिलैक्स मोड़ना। इस तरह से पैरों को हिलाएंगे। इस तरह से आपको ये करना है 5 से 7 मिनट। ये करने के बाद दूसरा पैरों को आपस में ज्वाइन करके पैरों क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट करना धीरे धीरे। इस तरह से हम एड़ियों की हेल्प से पंजों को और पैरों को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज, एक बार घड़ी की दिशा में और एक बार घड़ी की विपरीत दिशा में आपस में इनको रोटेट करेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि जो अपने घुटने हैं ये बिल्कुल सीधे होने चाहिए। इस तरह से ये करने के बाद फिर तीसरा है, एक पैर के ऊपर दूसरे पैर की एड़ी इस तरह से रखनी है और ये पैर बिल्कुल सीधा रहेगा और इसको हल्के से इस तरह से बैंड करना है। ये घुटने के लिए एक्सरसाइज है। इस तरह से आपको ये करनी है। 10 से 15 बार आपको ये करना है। उसके बाद फिर पैर को चेंज करना है। इसी तरह दूसरे पैर से भी करेंगे सेम एक्सरसाइज। ये कुछ पैरों के लिए और पंजों के लिए एक्सरसाइज है। उसके बाद फिर पैर बिल्कुल सीधे, पंजे बिल्कुल आपस में दोनों पैरों को जोड़ना है और ये पोजीशन आपकी चक्की आसन करेंगे। इस तरह से कमर को ही आगे पीछे लेके जाना है, घुटनों को नहीं मोड़ना और ना ही हाथों को। हाथ भी बिल्कुल सीधे रहेंगे। इस तरह से आपको ये करनी है। 10 से 15 बार इस तरह से, फिर उसके विपरीत क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आपको ये नॉर्मली करना है। ये चक्की आसन होता है। कमर का दर्द, अगर कमर का दर्द होता है तो इससे वो चला जाता है ये करने से। फिर ये करने के बाद दूसरा है, पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे और हाथों को पीछे ले जाना है आगे। इस तरह से आपको ये करना है, आगे पीछे लेके जाएंगे। शुरुआत में धीरे धीरे, फिर इस गति को आप बढ़ा भी सकते हो। इस तरह से पीछे तक लेके जाना है हाथों को और बढ़ाने के बाद इसको इस तरह से आप तेज भी कर सकते हो। इस तरह से आपको ये करना है। ये करने के बाद फिर पैरों को नॉर्मली इस तरह से आप ओपन कर सकते हो और क्रॉस में इस हाथ से इस पैर को और फिर इस तरह से। इस तरह से आपको ये टच करना है। ये कुछ बेसिक्स आसन है जो आपको बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में सहयोग करते हैं और आपको प्रतिदिन करने चाहिए। ये कुछ आसन है जो हमें प्रतिदिन